पद्मावती विवाद के विषय में तो बहुत सुना होगा, लेकिन राजस्थान का एक वीर राजपूत ऐसा भी था जिस पर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री मरती थी, उससे प्रेम करती थी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सोनग्रा चौहान कानड़ देव के पुत्र वीरम देव के बारे में। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि सोनग्रा चौहान कानड़ देव जो थे, उनके पुत्र वीरम देव जो थे, वो बहुत ही पराक्रमी योद्धा और कुश्ती में सिद्धहस्त थे। उनके इसी पराक्रम के कारण अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री शहजादी फिरोजा उनसे प्रेम करने लगी। वाक़या उस वक्त का है जब 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए अपने सेनापति उलूग खां और नुसरत खां को भेजा। इसके लिए उनकी सेना को जालोर से होकर जाना था। इसके लिए उन्होंने कानड़देव चौहान से अनुमति मांगी, जिस पर कानड़देव चौहान ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं किसी भी विदेशी सेना को अपने राज्य से रास्ता नहीं दे सकता। इसी बात से खफा होकर के उस समय तो अलाउद्दीन खिलजी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय उसका मुख्य फोकस जो था वो रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ पर था। लेकिन जब उसने रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ के अभियान को पूरा कर लिया तो इसके बाद में उन्होंने सुल्तान उल मुल्क के नेतृत्व में एक सेना भेजी जालोर पर। सुल्तान उल मुल्क जो था, उन्होंने सोनग्रा जो चौहान कानड़ देव था उनसे एक संधि की। संधि के तहत उनकी उपस्थिति दिल्ली दरबार में कर दी। उसी दिल्ली दरबार में रहते हुए वीरम देव के ऊपर फिरोजा की नज़र पड़ी और तभी से फिरोजा वीरम देव से प्रेम करने लगी। उन्होंने अपने पिता से जिद भी की कि मेरी शादी शहजादे राजकुमार वीरम देव के साथ की जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मौके को देख करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए कानड़ देव के पास ये प्रस्ताव भेजा। लेकिन प्रस्ताव जैसे ही कानड़ देव के पास आया तो राजकुमार वीरम देव ने इस बात को ये कहकर मना कर दिया कि मैं किसी तुर्की शहजादी के साथ विवाह नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर कानड़ देव की जब ये सख्त मना करने का जब प्रस्ताव वापस गया तो इसके बाद खिलजी काफ़ी नाराज़ हुआ। खिलजी ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि जालोर का जो दुर्ग था उस पर आक्रमण के दो ही मुख्य कारण थे। एक तो वीरम देव का फिरोजा के शादी से मना करना और दूसरा खिलजी की विस्तारवादी नीति, जिसमें उसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। ऐसा बताते हैं कि जब वीरम देव ने शादी से मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना जालोर भेजी और शहजादे का सर कलम करके, और जब दरबार में पेश किया गया तो उसे देखते ही फिरोजा को काफ़ी दुख हुआ। लेकिन जैसे ही वीरम देव का सर फिरोजा के सामने रखा गया तो बताते हैं, एक किंवदंती है कि वीरम देव के कटे हुए सर ने भी अपना मुंह फेर लिया था। ये काफ़ी बड़ी इतिहास की घटना है जिस पर इतिहासकारों ने पर्दा भी डाल रखा है। लेकिन इसके बाद फिरोजा काफ़ी दुखी हुई और उसने नदी में कूद करके अपनी आत्महत्या कर ली। लेकिन जालोर दुर्ग का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता है। जालोर दुर्ग के बारे में तुर्की इतिहासकारों ने काफ़ी कुछ छिपाने का प्रयास किया है। अलाउद्दीन से पहले जलालुद्दीन ने भी इस पर आक्रमण किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि सबसे पहले 1310 में अपनी एक छोटी सी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर भेजी, जिसके बारे में बताते हैं कि राजपूत राजाओं ने उस पर काफ़ी आक्रमण किया और काफ़ी खून खराबा के बाद में जो तुर्की सेना थी उसको पराजय का सामना करना पड़ा। काफ़ी छोटी सेना भेज करके अलाउद्दीन खिलजी ने ये एक बहुत बड़ी भूल की थी, क्योंकि वो जालोर को काफ़ी हल्का समझ गए। जैसी जालोर तक सेना पहुंची उससे पहले उसको राजपूत राजाओं ने पराजित कर दिया। वापस लौटते वक्त आधी सेना जालोर आ गई और आधी सेना रास्ते में अमावस्या की उस पहली रात को जश्न के रूप में मनाने के लिए नदी में स्नान करने उतर गई। वहीं पर तुर्की सेना ने मौका देखते हुए निहत्थे सैनिकों पर हमला कर दिया और हारी हुई अलाउद्दीन की सेना ने 7 दिन तक युद्ध किया। अंत में विषम परिस्थितियों के चलते
तुर्की सेना को वापस लौटना पड़ा और जालोर दुर्ग अजय दुर्ग रहा। लेकिन बताते कि राजपूत राजाओं ने जब भी हार का सामना किया तो उसकी बड़ी वजह उनके अपने ही थे। यहाँ भी एक बड़ी वजह रही। हार से खिन्न अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी सेना कमाल गुर्ग के नेतृत्व में वापस जालोर भेजी। सेना के आक्रमण की सूचना मिलते ही कानड़ देव ने भी अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और दिल्ली से आ रही सेना का सामना करने के लिए उन्होंने दो तरीके से दो तरफा आक्रमण किया। एक तरफ से भाद्रा जून से उन्होंने खुद अपने पुत्र वीरम देव को भेजा और बीदा की तरफ से उन्होंने अपने मलादेव जो सेनापति था उसको भेजा। बीच रास्ते में सेना के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। दिल्ली से आ रही सेना को वो रोकने में तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन ऐसा बताते हैं कि सेना की दिल्ली से जालोर की तरफ जो गति थी वो काफ़ी कम हो गई। धीरे धीरे सेना जब जालोर पहुंची तो वापस कानड़ देव ने मलादेव को युद्ध की आदेश दिया और काफ़ी घमासान युद्ध हुआ। तुर्की सेना को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहीं फिर राजपूत राजाओं को अपनों ने ही दगा दिया। राव बीका राजपूत उन्होंने हारी हुई सेना को, तुर्की सेना जो वापस लौटने के लिए तैयार थी, उसको जालोर दुर्ग का गुप्त रास्ता बता दिया, जो कि केवल एक ही रास्ता था। वो बताने वाले राजपूत जो सेनापति थे बीका, उन्होंने इस गुप्त रास्ता बताया। ऐसा बताते इस बात से खिन्न होकर बीका की जो पत्नी हीरा देवी थी, उन्होंने अपने पति की हत्या तक कर दी थी। गुप्त रास्ता बताते ही अलाउद्दीन की सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई और जो जीता हुआ गेम था, जीता हुआ जो युद्ध था, कानड़ देव चौहान उस युद्ध को हार गए। रानियों ने जौहर के माध्यम से अपना जो सतीत्व था उसकी रक्षा की। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि इतिहासकारों ने एक बहुत बड़ी बात को भी छिपाया। तुर्की इतिहासकारों ने जानबूझकर इस बात को छिपाया कि जब जालोर दुर्ग पर पहले बार अलाउद्दीन ने सेना भेजी तो उस सेना का नेतृत्व उनकी रखेल कर रही थी। गुलिस्ता जो रखेल थी, बताते हैं कि गुलिस्ता जो रखेल थी उसने उसके सेनापति उसके जो नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया, जबकि इतिहास में गुलिस्ता रखेल के नाम से कोई चर्चा, कोई भी जो हमें वर्णन प्राप्त नहीं होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि कानड़ देव चौहान ने कभी भी तुर्की जो मुस्लिम आक्रांता थे उनसे हार नहीं मानी थी, लेकिन अपने ही राजपूत सेनापतियों की गद्दारी की वजह से जालोर दुर्ग को पराजय का मुंह देखना पड़ा। आज की इस यात्राक्रम में हमने आपको कुछ अनसुने किस्से जालोर दुर्ग से संबंधित बताए। अगली इस कड़ी में आपके लिए राजस्थान के किसी और ऐतिहासिक दुर्ग या स्थल के बारे में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ में। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।